अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1.3 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सही है। हर चीज़ को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। तो जब हम मार्केट में कुछ बाई करने के लिए जाते हैं, सही है, तो उसके लिए आप दुकानदार के पास जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे चीनी दे दो। तो चीनी कितनी चाहिए, उसके लिए केजी चाहिए, पूड़िया चाहिए, सही है। इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पुराने ज़माने में क्या होता था, दो तराजू हुआ करते थे, सही है। अगर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की इक्वल हो जाती, यहाँ पर 1 kg, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड क्या होता था पहले ज़माने में, यहाँ पर एक पत्थर रखा जाता था जिसे वो सपोज करते थे 1 kg। तो अगर आप कुछ भी चाहिए होता तो वो 1 kg का पत्थर यहाँ पर देते और जो चीज़ आपको चाहिए तो वो रखते, सही मैयर करने के लिए। वो जो स्टैंडर्ड वो फिक्स करते थे चीज़ को मैयर करने के लिए, सही, उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड को जो फिक्स करते हैं उसे कहते हैं यूनिट। लेट सपोज अगर हम किसी बार मुल्क से जाए तो वहाँ पर पहले ज़माने में ये सिस्टम चेंज हो रहा था, सही है। अगर यहाँ पर लीटर होता था तो वहाँ पर किलो आता था। जैसे आजकल भी दूध किलो में बिकता है बाज़ार में, पेट्रोल लीटर में बिकता है, सही है। तो अगर हम जाते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क कुछ बाई करने के लिए, वहाँ पर स्टैंडर्ड अलग होते थे, यानी यूनिट्स अलग होते थे। अगर मैं उनसे कहता कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो वो पहले ज़माने में वो समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो यूनिट कुछ और इस्तेमाल करते थे। इसी तरह डिफ़िकल्टीज़ पैदा होने, सही है। फिर क्या हुआ, इलेवन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट। तो उसके बाद क्या हुआ, 1960 में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर, उसके बाद एक बनाया गया इंटरनेशनल क्या हुआ, उसके बाद एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। अगर मास की बात कोई भी करेगा, आज के बाद 1960 के बाद ये बताया कि किसी भी मुल्क में अगर हम मास की बात करेंगे तो उसे केजी में करेंगे, अगर लेंथ की बात करेंगे तो उसे मीटर में करेंगे, इसी तरह अगर टाइम की बात करेंगे तो सेकेंड्स और मिनट्स में, ठीक है, सही है। उसके पहले जो मसले पैदा हो रहे थे, सही है, वो ख़त्म हो गए। अगर आप यहाँ पर कुछ चाहिए तो बाहर मुल्क में भी जो सिस्टम जो था वो एक हो गया, बस मसले ही ख़त्म हो गए। ये मसले जो थे वो ख़त्म करने के लिए इससे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर थी, फ्रांस के शहर पेरिस में। कब हुई थी, 1960 को। इसे SI यूनिट्स भी कहते हैं, SI
एनी सिस्टम इंटरनेशनल। इसके बाद अगर आप देखेंगे बेस यूनिट्स के बारे में, बेस यूनिट आप बेस क्वांटिटी, अगर आप बेस यूनिट आती क्वांटिटी क्या थी नंबर 1 नेम अगर आप लिखे, सही है, ये क्वांटिटी होगी। यूनिट नेम और सिंबल हम यहाँ पर लिखेंगे। सही है, कितने थे हमारे पास? 7 थे। सही है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 यूनिट्स थे टोटल। सही है, सिंबल क्या थी? सिंबल भी पढ़ेंगे, उसके साथ यूनिट की नेम और सिंबल भी पढ़ेंगे। उस सबसे पहले लेंथ की सिंबल क्या है? स्मॉल है। यूनिट क्या है? मीटर। सिंबल क्या है उसकी? मास का सिंबल है m। यूनिट क्या है मास की? किलोग्राम। और यूनिट का सिंबल क्या है? केजी। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम। टाइम का सिंबल है T। यूनिट है इसका सेकंड, जिसको हम इससे इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I। इसका पर है फायर, जिसे हम A से करेंगे। सही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैपिटल L से सर करेंगे। इसका यूनिट है कैंडेला, जिसे हम CD से सर करेंगे। टेम्परेचर का सिंबल है T। इसका यूनिट है केल्विन, इसे हम कैपिटल K से ज़ाहिर करेंगे। सही है, इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट में उसका सिंबल है n से, स्मॉल n से ज़ाहिर करेंगे। यूनिट इसका है मोल। तो ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लेंथ। लेंथ को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करेंगे? स्मॉल आई से, जिसका यूनिट मीटर है, और मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद मास को स्मॉल m से, इसकी यूनिट है किलोग्राम, जिसे हम केजी से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम, जिसको हम स्मॉल t से ज़ाहिर करते हैं, जिसका यूनिट सेकंड है, और सेकंड को हम स्मॉल s से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम स्मॉल i से ज़ाहिर करेंगे। इसका यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पायर। एम्पायर को हम कैपिटल A से ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम किससे ज़ाहिर करेंगे? इसका सिंबल है L। और इसका यूनिट क्या? यूनिट हमारे पास इसका है कैंडेला। इसके बाद टेम्परेचर का हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल T से। इसका यूनिट केल्विन है, और केल्विन का हम कैपिटल K से ज़ाहिर करेंगे। लास्ट में हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट मोल है, मोल को n और L से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
आज इतना ही, उसके बाद हम पढ़ेंगे कल। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये बेस क्वांटिटी है, ये और के यूनिट्स। सही है, कल हम पढ़ेंगे इसे डिराइव्ड यूनिट्स। सही है, कल हम क्या पढ़ेंगे, 1 पॉइंट डिराइव्ड यूनिट्स। तो कल तक अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे टॉपिक सबको समझ होगी।